को बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख सुंदर सिंहासन पे सुशोभित श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मंगलमय अलौकिक दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में ये खुशनसीबी कुछ खास खास रूहों को मिलती है कि इस वक्त के अंदर अपने प्रभु के चरणों में बैठने का अवसर, प्रभु की महिमा गाने का अवसर, अपनी जीभा को पवित्र करने का अवसर, क्योंकि महापुरुषों ने अपनी वाणियों में फरमाया, श्री रामचरितमानस में वर्णन आया कि बड़े भाग पाइए सत्संगा। गुरुमुख जब नित्य प्रति सत्संग की महिमा श्रवण करते हैं, सत्संग की उपमा श्रवण करते हैं, सत्संग की बढ़ाई श्रवण करते हैं और इस भेद से भली भांति वाकिफ हैं कि जीवन में सत्संग की क्या महत्वता है और सत्संग से क्या होता है, और सत्संग जो है वो सेवक के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। गोस्वामी जी फरमाते हैं श्री रामचरितमानस के अंदर कि पारस परस उधातु सुहाई, कि जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, सत्संग का वही प्रभाव है। सत्संग में जो आता है उसके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। सत्संगत बुध मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन। गोस्वामी जी फरमा रहे हैं कि सत्संग सभी मंगलों का मूल है, सभी सिद्धियों को देने वाला है। क्योंकि सत्संग आज बधाई किस बात की है, खुशी किस बात की है? प्रेमियों को वो सच्ची निधि मिली है, वो सच्चा धन मिला है, वो असली वस्तु मिली है जो कि देखने में तो नजर नहीं आ रही मगर प्रेमियों को महसूस हो रहा है। सतगुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, सतगुरु के चरणों में बैठने का अवसर मिल रहा है, और जितना समय गुरु चरणों में लगाया जा रहा है ये सारा का सारा हमारा सफल हो रहा है। कहते ना, श्वास सुफल सो जानिए जो सुमिरन में जाए, और श्वास यो ही गए कर कर बहुत हो पाए। कार्तिक मास की शुभ घड़ियां और आज सत्संगों की इस मधुर सुगंधित पुष्पों की लड़ी का प्रथम पुष्प, और गुरु महाराज जी के प्यारे जोशी परिवार के यहाँ सत्संग का पावन अवसर, ये वो धन है, ये वो लाभ है कि जिस लाभ को संसार में कोई बधाई कब देता है? जब किसी को कोई लाभ होता है, कोई वस्तु मिलती है। तो आज गुरुमुखों को सच्ची वस्तु मिल रही है। सच्ची वस्तु क्या है? सच्ची वस्तु मालिक का नाम है। प्रेमी जन एकत्र होकर परमात्मा के नाम की गूंज लगा रहे हैं, परमात्मा का नाम गा रहे हैं, सतगुरु के चरणों में बैठकर भगवान की बंदगी कर रहे हैं, सिमरण कर रहे हैं,
सच्चा लाभ अर्जित कर रहे हैं, तभी तो बधाई के पात्र हैं। ये एक ऐसा लाभ है, एक ऐसा संयोग है जो हर किसी के जीवन में नहीं आता, और हर कोई इससे लाभ भी नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि साध का संग वडभागी पावे, कोई भाग्यशाली पाता है, कोई खुश नसीब होता है जो सत्संग में आता है। कहते हैं ना कि कोई भगत था, उसने मन में ये विचार बना लिया कि मैंने अब आजीवन उसी के हाथ से अन्न जल ग्रहण करना है जिसने अपने जीवन में एक बार गंगा जल का पान किया हुआ। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल की बड़ी प्रधानता है, अमृत कहा गया है। तो उसका ये नियम था कि वो हर महीने गंगा स्नान जाया करता और अक्सर घर में रहता, और अगर किसी के यहाँ रुकने का अवसर भी मिलता तो उससे पहले पूछता कि क्या आप भी गंगा जी गए हैं, क्या आपने कभी गंगा जी में स्नान किया है। पूछने का भाव कि अगर गया होगा तो गंगा जल का पान भी किया होगा। काफी समय उनका नियम चलता रहा। एक बार कुदरत की लीला, गंगा स्नान को जा रहे थे, रास्ते में रात पड़ गई और एक संतों का आश्रम आ गया। संतों का आश्रम आ गया और वहां रात रुकने का अवसर मिला, भोजन प्रसाद प्राप्त हुआ। अब संतों से क्या पूछे कि क्या आप कभी हरिद्वार गए हैं, क्या आप कभी गंगा स्नान किया है। तो मन में ये सोचे कि क्या पूछूं, संत हैं, हरिद्वार के नजदीक रह रहे हैं तो नित्य प्रति जाते होंगे, त्योहार पे तो जाते ही होंगे, मुहूर्त पे तो जाते ही होंगे, जब शुभ अवसर आते होंगे तो जाते ही होंगे। पूछा नहीं, भोजन ग्रहण किया, प्रसाद पा लिया। सुबह उठकर पूछा संतों से कि महाराज जी मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूं, रास्ता भटक गया, तो क्या आप मुझे हरिद्वार का रास्ता बता सकते हैं। तो कथा ये कहती है कि संतों ने कहा कि भाई हमें तो 4 दिशाओं का ज्ञान है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हम तो कभी हरिद्वार गए नहीं और हमने कभी गंगा जी में स्नान किया नहीं। जब से हमारे गुरु ने हमें गुरु मंत्र दिया और सिमरन करने का हुक्म दिया, तब से हम यहीं बैठे हैं और नित्य प्रति सिमरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। हम तो कभी गंगा जी गए नहीं। हम आपको चारों दिशाएं बता देते हैं, अब दिशा के अनुसार आपको निश्चित करना है कि हरिद्वार किस दिशा में। तो जब ही उस सज्जन ने सुना तो बड़ा दुख हुआ कि मेरा तो जीवन का संकल्प टूट गया। मैंने तो सारा जीवन इसी दृढ़ निश्चय से बिताया कि मैंने तो जिसने गंगा जल का आचमन जीवन में एक बार ना किया हो, मैं उसके हाथ का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मगर महात्मा जी को तो हरिद्वार का रास्ता ही नहीं पता, ये तो कभी हरिद्वार गए ही नहीं। खैर अब क्या कहें, कहते महाराज जी दिशा बता दो। दिशा बताई तो मार्ग पे चल पड़े। आगे से जा रहा है तो क्या देखता है कि 4-5 गायें आ रही हैं, इतनी तेजस्वी, इतनी रूपवान, इतना उनका नूर है, इतनी वो सुंदर हैं, और 4-5 गायें हैं मगर हैं वो काले रंग की, काला उनका रंग है। देखता है कि गायें तो बहुत देखी हैं मगर ऐसी गायें तो मैंने कभी देखी नहीं जीवन में, बड़ी सुंदर हैं, भले ही श्याम वर्ण है मगर बड़ी आकर्षक है, बड़ा इनके पास पॉजिटिविटी है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो ये किसकी हैं, कहां जा रही हैं।
तो क्या देखता है कि उसी आश्रम में जिसमें रात रुका था, उसी आश्रम के पिछली तरफ जा रही है। तो वो सज्जन उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। देखता है कि आश्रम के पीछे एक पोखर बना है। पोखर मायने छोटा सा तालाब जिसमें पानी भरा है। वो गौएं उस तालाब में घुसती हैं, कुछ देर रहती हैं और वो भगत सज्जन हैरान रह जाता है कि जब उस तालाब से बाहर निकलती हैं तो वो श्याम की जगह बिल्कुल श्वेत वर्ण की हो जाती है, बिल्कुल सफेद रंग की। और वो सज्जन हैरान रह जाता है कि ऐसा इस पोखर में क्या जादू है कि श्याम से श्वेत वर्ण हो गया। मगर कोई ना कोई बात तो है। जो ही वो गौएं उसके पास से गुजरने लगती हैं, वो दंडवत कर देता है। हिंदू धर्म में दंडवत का बड़ा महत्व है। अभी आपने देखा ना, श्री गुरु महाराज जी की आरती के बाद सभी गुरुमुखों ने दंडवत कर दी। दंडवत माने साष्टांग दंडवत, जिसमें 8 अंग भूमि का स्पर्श करते हैं, उसको साष्टांग दंडवत कहा जाता है। साष्टांग 2 पांव के अंगूठे, 2 घुटने, 2 हाथ और 1 वक्षस्थल, 1 मस्तक। ये 8 अंग जब एक लाइन में होते हैं उसको साष्टांग कहा जाता है। और जब दंड की न्यायी होते हैं, डंडे की न्यायी, दंड की न्यायी पृथ्वी पर होते हैं, उसको दंडवत कहा जाता है। और साष्टांग दंडवत समर्पण का परिणाम है, नम्रता का परिणाम है, सेवक का गुण है, विनम्रता है। गुरु के, माता पिता के और ईश्वर के चरणों में जब जब प्रणाम करो तो साष्टांग दंडवत करो। यह हमारे हिंदू धर्म का संस्कार है। तो उस सज्जन ने उन गौओं के आगे दंडवत कर दिया। जो ही दंडवत की तो वो गौएं रुक गई। उसने सज्जन ने पूछा कि देवियों आप कौन हैं? आप गायें तो नहीं हैं, और ये क्या चमत्कार है? आप कौन हैं? ये क्या है? अगर आप मुझे पात्र समझते हैं तो इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए। कहते उन गौओं ने कहा कि हे सज्जन, वैसे तो ये भेद हम किसी पर जाहिर नहीं करते, पर तूने जीवन में भक्ति बहुत की है। वैसे तो हमारे दर्शन हर व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो श्याम वर्ण है उसको देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर तेरी कोई बहुत ज्यादा कमाई रही है सिमरन की, भक्ति की, बंदगी की। तू जरूर परमात्मा का प्यारा है। तूने हमें श्याम वर्ण में भी देख लिया है और तूने हमें श्वेत वर्ण में भी देख लिया है। इसलिए हम तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वास्तविक अर्थों में हम जो 4-5 हैं, ये हम गौएं नहीं हैं, हम गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती सारी नदियां हैं। बोले कैसे? कहते जब कलियुगी जीव अपने पाप धोने के लिए हम में स्नान करता है तो अपने पाप छोड़ जाता है और हमें मैला कर देता है। अब वो तो मैल छोड़ गया, अब हमारी मैल कहां धुले? तो फिर कैसे धुली? कहते अंदर जो संत रहते हैं वो श्वास श्वास में सिमरन करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं। ये जो पोखर है, इस पोखर में उनके चरणों का चरणामृत आता है, उनके स्नान का जल आता है। जो लोग कलयुगी जीव हम पर अपने पापों की मैल छोड़ जाते हैं, हमारी वो मैल जब इस संतों के चरणामृत में हम स्नान करते हैं तो हमारी मैल भी यहाँ धुल जाती है, हम काले से सफेद रंग की हो जाती हैं। अब उन्हीं संतों का सत्संग है। ये सत्संग की महानता है। सत्संगत
तीरथ बड़ो तामे नीर विचार, सहजो नहाए पाइये मुक्ति पदारथ चार। साध संग तीरथ बड़ो, ये बड़ा तीरथ है। चलते फिरते तीरथ आए, रज रज गोता लालो जी, सतगुरां दी वाणी सुन के जीवन सफल बना लो जी। अमर कथा सुन अमर हो जाओ, शंकर आप बखानिए, सतगुरां दे दर्शन कर लो, जगदी जोत नुरानी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज क्यों बधाई मिल रही है कि गुरुमुखों के घर में आज 68 तीर्थ आए हैं, सतगुरु आए हैं, सतगुरु के चरण पड़े हैं, सतगुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए गुरुमुखों को बधाइयां मिल रही हैं। तो प्रेमियों, ये कार्तिक का महीना, ये भगवान की महिमा और सतगुरु का आगमन, ये अपने आप में एक महासंयोग है। तो ऐसे संयोग को प्राप्त करने वाले भी भाग्यशाली हैं, और जो अपने दिल में बसाते हैं वो सौभाग्यशाली हैं, और जो जीवन में अमल करते हैं वो सौ भाग्यशाली हैं। तो बस इन वचनों को दिल में धारण करें, जीवन का कल्याण करें, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।